नमस्कार। गुड मॉर्निंग। विनायक वेल्थ के इस नए मार्केट एनालिसिस के एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। चलिए, यस्टरडे हम लोग निफ्टी के बारे में बातचीत किए थे। आज हम लोग निफ्टी और कुछ सेक्टोरियल जो इंडेक्सेस हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है और इन फ्यूचर ये किस तरह का मूव दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यस्टरडे हम लोग जैसे डिस्कस किए हुए थे कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन को 25,200 के करीब में फेस कर रहा है, जहां से कि निफ्टी प्रीवियस जो सेशंस हम लोग देखे हैं वहां से एक फॉल आया था और एक गैप डाउन भी हुआ था प्रीवियसली आपका 13 जून को। तो यस्टरडे का जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का, तो वो जो गैप है वो गैप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, पूरा पूरी वो फिलअप कर चुका है। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन चूंकि ब्रेक हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। तो मे बी यहाँ से एक माइनर फॉल आ सकता है। और नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं 24,400 24,500 का जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अभी इनिशियल लेवल पे ये काम कर रहा है। ठीक है। तो निफ्टी जब तक, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर दो क्लोजिंग दो डेली क्लोजिंग जब तक नहीं कर देती है, तब तक ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने में निफ्टी को काफी अ, असुविधा फेस करना होगा। ठीक है। और अगर हम लोग अभी प्रेजेंटली अगर इसका एवरेज प्राइस देखें, तो यहाँ पे सिंपल जो लास्ट स्विंग लो था, यहाँ पे अगर हम ए बी वेब को अगर प्लॉट करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये अपना ए बी वेब का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस के पास आया था, आके यहाँ से एवरेज करके फिर से ऊपर गया है। इसको अगर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ये आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन को जैसे प्रीवियसली यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बना के ये निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश की थी, लेकिन 25,200 के पास से आके फिर से ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेने की कोशिश की। यहाँ से रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से सेलर्स एग्रेसिवली आए। और चूंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी यहाँ पे एक फैक्टर रहा जिसके कारण कि यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हुआ, और वो गैप ऑलरेडी फिलअप कर चुका है। लेकिन फिर से निफ्टी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस कर रही है। और आज चूंकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें, तो गिफ्ट निफ्टी भी 44 45 पॉइंट्स का माइनस देख रहा है, तो मे भी हो सकता है कि स्लाइटली एक नेगेटिव ओपन इंडियन मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन में अभी प्रेजेंटली निफ्टी 25,200 और नीचे 24,500, ये 700 पॉइंट के रेंज में निफ्टी अभी है। जब तक ये रेंज या तो नीचे साइड ये रेंज ब्रेक करे, या ऊपर साइड ये रेंज ब्रेक करे, तब जाके आपको पोजिशनल मूवमेंट, एक बिग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप नॉर्मली ये छोटा छोटा मूव अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो छोटा छोटा मूव के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए हायर टाइम फ्रेम में ही अभी ट्रेड करने का, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज अभी भी चल रहा है। तो किसी भी वक्त कुछ भी न्यूज आ सकता है, और मार्केट आपका कुछ समझने से पहले ही एक बड़ा रिएक्शन भी दे सकता है। ठीक है। और ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये कहने का बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के इस तरह का मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक बिग आपका इंडेक्स है जिसमें काफी ट्रेडर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बना के उसके बाद एक बेस बना के ये ब्रेकआउट भी किया, और अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। ठीक है। सबको यहाँ पे दिखाया कि हम जा रहे हैं ऊपर। 57,000 के पास जाके ये यहाँ से ब्रेकआउट इसका फेल हो गया। और ये चूंकि ये जो जोन था, ये प्रीवियसली आपका रेजिस्टेंस जोन था। जब ये मास्टर कैंडल बना के ब्रेकआउट किया, तो ये सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए था। यहाँ पे आके बैंक निफ्टी रुका भी, लेकिन यहाँ से ये जो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये जोन
अब भी एट प्रेजेंट के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये जोन मीन्स 56,000 का जो जोन है, ये जोन। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके ऑलमोस्ट ये भी अपना जो गैप है, गैप को फिल कर चुकी है। अब अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो बैंक निफ्टी कोशिश करेगी यहां से फिर से थोड़ा सा नीचे आने का, ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने का कोशिश कर सकती है। अब पोजिशनल अगर इसका हम लोग स्टॉप लॉस, सॉरी, सपोर्ट अगर हम देखें, तो सपोर्ट इस जगह पे आपका एक सपोर्ट तो ये एरिया है। और सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और ए विवेक के जरिए से अगर प्रीवियसली स्विंग लो के साथ अगर हम लोग देखें, तो एवरेज प्राइस भी आपका इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो मे बी बैंक निफ्टी एक बार कोशिश कर सकती है ये जो जोन है, ये जोन को टेस्ट करने की। ठीक है, ये जोन मीन्स 53,500 से 54,000 का जो जोन है, ये जोन अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आती है, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि यहां से, चूंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट का जो जोन है वो है, प्लस ए भी वेल एवरेज प्राइस का भी सपोर्ट इस जोन में उसको मिल सकता है। और यहां से एक अच्छा बाउंस बैक हम लोग देख सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का इसके ऊपर से आप लोग अपना पोजिशनल जो ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा कुछ जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं, उसमें से स्मॉल कैप का जो इंडेक्स हम लोगों का है, ये भी आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे मैंने करके ही रखा है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस जोन में लगभग 18,800 19,000 के पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। और इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट आपका इस जोन में एट प्रेजेंट इस जोन से सपोर्ट लेके ऊपर उठी है। और ये ट्रेंड लाइन का एक जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट इस जोन में उसको मिल सकता है। ठीक है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का ये हालचाल है। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसी का लगभग लगभग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रेजिस्टेंस इस जोन में आपका मिड कैप इंडेक्स भी फेस करेगी 59,800 से लगभग लगभग 60,000 के करीब। ठीक है, और इसका ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी इस जोन में प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में अगर ट्रेड करते हैं, तो ये सपोर्ट एरिया में अगर आके फिर से कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या मार्केट सेंटिमेंट को भी आपको उस वक्त देखना होगा। अगर उस तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा और सपोर्ट के पास आके एक कोई बुलिश कैंडल बनाया, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के जो लीडर्स जो हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसमें भी आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जो हम लोगों का मीडिया इंडेक्स है। मीडिया इंडेक्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास ही है। और सपोर्ट, आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप देख सकते हैं, इस जगह पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और मीडिया इंडेक्स काफी दिनों से ही अंडर परफॉर्म कर रही है, एक डाउनवर्ड चैनल में ही मीडिया इंडेक्स है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ खास रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के पास ही ये खड़ा है। तो इसके ऊपर से ही आप लोग मीडिया इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर ट्रेड करने का सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी का जो इंडेक्स है। एफएमसीजी इंडेक्स में भी, एक मिनट, एफएमसीजी इंडेक्स में ये अपर जो एरिया है, अपर एरिया एक रेजिस्टेंस के जोन पे काम कर रही है। और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, अभी मिडिल पोजीशन में है ना, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास है ना, रेजिस्टेंस के पास है, मिडिल जोन में है। तो आप अगर इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं, इसके स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जो जोन है, ये जोन का एसएल लेके आपको इसका जो इंडेक्स के जो मेन प्लेयर्स हैं, उसमें आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर एक
माइनर जो रेजिस्टेंस था, माइनर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है, ऊपर की ओर भाग चुकी है। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी ये बना है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और देख भी रहे हैं कि कुछ कुछ जो मेजर जो आईटीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसमें मूवमेंट आने के चांस हैं। अगर यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा सा ये रिटेस्ट करता है तो ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है इसका भी सपोर्ट मिलेगा और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ से और एक बाउंस बैक आने का चांस है। और वो बाउंस बैक एक अच्छा खासा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन 40,900 42,000 के पास जाने का कोशिश कर सकता है। तो इसमें आप लोग कुछ जो लीडर स्टॉक्स जो हैं इस सेक्टर के, आईटी सेक्टर के, उसमें आप लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ ये निफ्टी एनर्जी का जो इंडेक्स है, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स भी एक प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके 3 बार ऑलरेडी ये सपोर्ट इस एरिया से लेके ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रही है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिला और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला है। और एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी काफी हॉट सेक्टर है। तो इसमें कुछ जो स्टॉक्स हैं, काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें आप अपना पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ये भी एक अटेम्प्ट कर सकता है। ये 38,000 का जो जोन है, 38,000 का जोन तक जाने का एक अटेम्प्ट ये दिखा सकता है। तो अगर इंडेक्स अगर अटेम्प्ट दिखाएगा तो ऑब्वियसली जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स भी यहाँ पे भागेंगे। तो जो एनर्जी इंडेक्स का जो मेजर जो प्लेयर्स हैं उसमें आप अपना एनालिसिस करके अपना पोजीशन आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद ये पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी मिडिल पोजीशन में है। एक माइनर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके ऊपर गया था। और यहाँ से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां से लेके फिर से नीचे आया और इसी जगह से ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक गैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग लगभग 7,000 के पास एक माइनर एक गैप है। ये गैप एट प्रेजेंट में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा जब तक ये गैप को ये फिलअप करके इसके ऊपर में खड़ा ना हो जाए। और इसके ऊपर में भी अगर खड़ा होता तो ये एक रेजिस्टेंस को इसको तोड़ना पड़ेगा फर्दर कुछ बड़ा मूव करने के लिए। और मार्केट अगर इस तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह अगर रहता ही है तो मार्केट जनरली क्या करता है, जनरली ये कोशिश करता है कि इस जोन जो एक जोन बनाएगा, इस जोन के भीतर एक कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करके कुछ गुड न्यूज आना चाहिए। गुड न्यूज आने के बाद मार्केट ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है। तो इसमें भी आप अपना एनालिसिस करके स्टॉक्स में अपना पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद पीएससी इंडेक्स जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो इंडेक्स है, ये भी एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का कोशिश कर रही है। अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट से थोड़ा दूर है। अगर यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये अगर इस जगह पे आके फिर से सपोर्ट अगर बनाने का कोशिश करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है अपवर्ड्स। ठीक है। तो पीएससी इंडेक्स के ऊपर से भी इसके जो लीडर हैं, आप उन स्टॉक्स में अपना पोजीशन बनाने के बारे में अपना रिसर्च करके आप वो कर सकते हैं। फार्मा इंडेक्स ये भी एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। प्रीवियसली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। और रेजिस्टेंस लेने के साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को भी ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देती है और अगर रिटेस्ट होता है, इस जोन को अगर क्लोज करता है और क्लोज करके रिटेस्ट करता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि एक अपवर्ड्स मूवमेंट दे सकता है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया तक एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, 23,500 23,700 के पास तक। तो इसमें भी फार्मा में आपको जो फार्मा के जो लीडर्स हैं, फार्मा के लीडर्स आपको यहाँ पे दौड़ते हुए दिखेंगे। तो उस दौड़ में आप भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ऑटो इंडेक्स भी अपना रेजिस्टेंस फेस करके अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ये फिर से ये रेजिस्टेंस को अगर फेस करके इसको ब्रेकआउट करके अगर ऊपर में खड़ा हो जाता है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है और ऊपर में खड़ा होता है
तो यहाँ से आप एक अच्छा मोमेंटम आप देख सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा इसका। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखें, अगर ट्रेंड लाइन को किसी भी कारण ब्रेक करता है तो ये फिर से नेगेटिव जोन में आपका रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है। उसके बाद मेटल इंडेक्स, ऑलमोस्ट जो ऑटो इंडेक्स का जो हाल है वही हाल इसका भी है। ये भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से भी दूर है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आप लोग संभल के ही रह सकते हैं, और वेट एंड वॉच, जब तक ब्रेकआउट नहीं दे तब तक आपको ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। फाइनेंशियल इंडेक्स सबसे ज्यादा दौड़ा है, और अपना जो एवरेज है, एवरेज से और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उससे भी काफी दूर है। और कुछ दिनों से कह सकते हैं, लगभग लगभग 2 महीना 2.5 महीना से एक रेंज में ही ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक निफ्टी फाइनेंशियल में आपको उस तरह का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये सपोर्ट के पास अगर आपको मिले तो आप यहाँ से अपना जो पोजीशन अपना क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अगर ब्रेकआउट देती है 27,000 के ऊपर, तो आप लोग अपना फिर लॉन्ग पोजीशन जो है, लॉन्ग पोजीशन अपना बना सकते हैं। अभी मिडिल पोजीशन में खड़ा है, सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज ही अभी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसको ध्यान में रखें। और आखिरी में ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका अभी जाने का कोशिश कर सकती है। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जो था लगभग लगभग 1150 के करीब, तो ये जोन जाने का कोशिश कर सकती है। और कोई भी कारणवश अगर नेगेटिविटी अगर आता है, तो चूंकि यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट और हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया, तो इस जोन में आके अगर आपको मिलता है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, और यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो आप लोग यहाँ से भी निफ्टी रियलिटी के जो लीडर्स हैं उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल है। कुछ सेक्टोरियल इंडेक्सेस के बारे में भी हम लोग बातचीत किए, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बातचीत किए। तो इसके ऊपर से अपना ट्रेड प्लान कीजिए, और कोशिश कीजिए इस टाइम में हायर टाइम फ्रेम मिनिमम, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसको हायर टाइम फ्रेम में उसको एनालाइज कीजिए, और हायर टाइम फ्रेम में ही अपना ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए, ताकि फंसने का चांस कम रहे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई है इस टाइप के मार्केट में, और रहता भी है। तो कब कहाँ क्या न्यूज आ जाए और मार्केट उसका तुरंत रिएक्शन देगा, तो बड़ा मूव हो सकता है। तो स्टॉप लॉस यूज करें, और पोजीशन साइज अभी अपना थोड़ा सा छोटा रखें, बहुत बिग पोजीशन में ट्रेड करने का कोशिश नहीं करें। और मैं और एक बात कह दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप लोग कोई भी ट्रेड लें उससे पहले अपना जो लीगल एडवाइजर, जो आपका जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके पास से अपना परमिशन लें, या खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड डिसीजन अपना बनाएं। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही मार्केट एनालिसिस में, फिर से हम लोग मिलेंगे